अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मैंने बच्चों को ले लिया अपने साथ। ये देखें मेरे फैमिली है छोटी सी। ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरा छोटा बेटा है सफ़ीर हुसैन, ये मेरी उससे बड़ी बेटी है। और आज हम जा रहे हैं मैं इनको छोड़ूंगा इनके मामू को घर। इसके बाद जो है ना फिर हम इसको आम को लगाएंगे। सामने अब्बू आ गए हैं और ये मेरे साथ बैठेंगे। इसके बाद फिर फैमिली आने वाली है, फिर हमने जाना है इनके मामू के घर। उसके बाद मैं वहाँ पे ड्रॉप करके फिर अपने बाग में जाऊँगा। अच्छा तो फैमिली हम अपने बाग में आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने बच्चों को ड्रॉप करना है। उसके बाद ही मैंने कुछ ये टिफ़िन लिए है, खाने का है थोड़ा सा इसमें सैलड भी है ऊपर जो पड़ा हुआ है। अभी मैं थोड़ी सी देर में खाना भी खाऊंगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बाग की इस टाइम क्या रूटीन है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया मैंने बाग की जो है वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। और हमने इस बाग को कलम भी करवाया, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगा कि वो हमने कलम किस तरह से लगवाई और कौन सी वैरायटी हमने करवाई। नीचे जो है ना पानी लगा हुआ है, इस वजह से जो है चलते हुए थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। ये देखें जी माशाल्लाह से ये आम का सीज़न जो है अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने ज़मीन के अंदर रूट लगवा दी है, इसकी सफाई हो गई है। अब दोबारा से इसने जो है ना शगुफ़ा मारना शुरू कर दी है। ये देख सकते हैं ये हरियाली जो आपको दिखाई दे रही है। अच्छा ये जो आपको छोटे आम दिखाई दे रहे हैं हमने इनको इसलिए कटवा दिए, जब ये बड़े होंगे तो हम इस टहनी पे जो है ना हमने इसको कलम करवाना है, ठीक है। इसलिए हमने इनको ऊपर से कटवा दिए और इनको जो है ना थोड़ा सा रास्ता भी मिल जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसको कलम करवाएंगे। अब हम चलते हैं नहर पे। इधर हमने नाले के साथ पानी लगाना है। आज हमारा पानी का जो है ना टाइम आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानी जो जा रहा है, हम कर रहे हैं कि हमने अपनी ज़मीन को पानी लगाना है, तो हम यहाँ से कोई चीज़ लगाएं ताकि इसके अंदर पानी चला जाए, क्योंकि ये पानी नीचे हो गया है और जो हमारा रकबा है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी है। तो वही अब हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से इसको सेटिंग करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल सफ़ीर लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि ऐसी आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। जी आम का भी जारा जो है लगा हुआ है, हमने इसको लगाना है अपनी ज़मीन में इंशाल्लाह। ये अब कुछ दिनों में जैसे कि मौसम कोई थोड़ा सा सर्दी वाला होता है तो हम इसको लगाना शुरू कर देते हैं। शायद हो सकता है कि आज से जो है ना हम इसको लगाना शुरू कर दें। अभी गड़ा लगवाने हैं, उसके बाद जो है ना हम इसको शुरू कर रहे हैं लगवाने के लिए। इसमें काफ़ी सारे जो पौधे हैं वो कलम भी हो चुके हैं, जैसे ये देखिए ये कलम हुआ खड़ा है और कुछ रह भी गए हैं, तो उसको बाद में कलम हो जाएंगे। आप यहाँ से तरह को ये एक आदमी अब्बू से मिलने आया है, शायद अब्बू का कोई दोस्त ही होगा। क्या हाल है? ठीक है। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन है। अच्छा ये वाला जो है ना हम वो इधर हमारे बाग में ही आ रहे हैं। अब्बू को शायद दोस्त है, उनको रास्ते में मिल गया है। अच्छा तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ना ये देखें ये अब कलम हो चुका है, तो हम इसको लगाएंगे। जैसे जैसे बड़े बड़े जितने पौधे लगे हुए हैं हम सबको निकाल के यहाँ से ले जाएंगे और उधर जाके शिफ्ट करने हैं हमने ज़मीन में।
और इस हवाले से मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी कि हम यहाँ से कैसे पौधा लेते हैं और वहाँ पर कैसे लगाते हैं, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी नेट से कि आम का पौधा किस तरह से लगाए जाते हैं। तो अगर उसका कहेंगे तो इन्फो से आपको ये लिंक मिल जाएगा। अब ये देखें, जैसे ये कलम हुआ खड़ा है, ऐसे पौधे हमने इस बार लगाए हैं। ये लगे सो ये हाली खड़ा रहा है चिट्टा। ये थे दोस्त को मिल गए। अच्छा, ये जो है ना, हमने आम को कलम करवाया था, ये भी ज़मीन में जो है पानी लगा हुआ। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखें, मैं वीडियो नहीं बना सका, माजरत उसके लिए। हमने जो आम को कलम करवाया था, ये देखें अब ये जो है ना निकलना शुरू हो गया है। और इसी के साथ ये देखें, ये शगुफ़ा इसको बोलते हैं। ये शगुफ़ा जो है अब इसका निकलना शुरू हो गया, मतलब ये कलम जो है ये कामयाब है। तो मैं ज़राअत के हवाले से इसलिए आपसे शेयर ज़्यादा करता हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर के हवाले से अगर आप कोई भी दोस्त जो हैं हमारे जो वीडियो को देखते हैं, अगर वो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको थोड़ा इसमें फ़ायदा होता है, उनको ज़रा रहनुमाई हो जाती है। तो ये देखें, ये शगुफ़ा ये निकलना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अब जो है ना कलम कामयाब होगी। जितने भी हमारे ये पौधे लगे हुए हैं सबको ये कलम हमने करवाई थी, और मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका था। दरअसल मैं कोई मसरूफियात थी, जब मैं अपने बाग में पहुंचता था तो उस टाइम तक ये कलम वाले भाई जा चुके होते थे। इस वजह से जो है ना ये आगे पीछे हुए। देखें, जितने भी कलमें यहाँ पर लगी हुई हैं तो ये अब निकलना शुरू हो गई हैं। तो माशाल्लाह से आम जो है ये अब तैयार है। मैं आपको दूसरे एरिया में भी ले चलता हूँ जहाँ पे हमने बाग को कलम करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा अब जो पूरा का पूरा जो बाग है वो कलम हो चुका है। ये देखिए, ये यहाँ से जो है ना ये अब निकलना शुरू हो गई है, ये यहाँ से। और ये जो है ना कोई कलम ऐसी भी होती है जो पर फाड़ के निकल आती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह से ये कामयाब है, और जितनी भी लगी हुई हैं सारी कामयाब हैं कलम। मतलब कि ये वाला जो पौधा है ये मुकम्मल हो चुका है। मैं आपको दूसरे एरिया में ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि उधर क्या पोजीशन है। अगर आप मैंगो ग्राफ्टिंग के हवाले से अगर आप शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। ठीक है, और मैं इसमें आपको दिखाऊंगा भी कि मैंगो ग्राफ्टिंग जो है वो किस तरह से होती है, कलम किस तरह से हो जाती है। मेरी 3rd वीडियो होगी। आप ये देख सकते हैं इनका जो पानी है वो ओवर हो गया है, और वो ओवर हो के इस खाले में आ रहा है, इस कस्सी में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमसायों का पानी जो है ना, इन्होंने अपनी सोलर का पानी है इनके पास वाफिर मिक़दार में, तो ये इस कस्सी में आ रहा है। ये फुल हो गई है इनकी, ये चावल लगा हुआ है। क्या बात है जी, सोलर की मौज हो गई है। जिन जिन लोगों ने सोलर लगवा ली है उनकी तो भाई पानी की तो बल्ले बल्ले हो गई है, पानी की कोई कमी नहीं है उसको। मैं आप दिखाता हूँ आपको, ये जितना भी हमारा ये रकबा आप देख रहे हैं सब कुछ है ना हमने कलम करवा ली है। अब यहाँ पे पानी भी लगा हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं वहाँ तक पहुँच के आपको दिखाऊं। थोड़ा चलने का प्रॉब्लम तो हो रहा है लेकिन मैं पहुँच गया हूँ। तो ये लें भाई साहब, ये देखें, ये जो है ना ये पूरा का पूरा आम जो है ये अब कलम हो चुका है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये अब तैयार है। तो इसी तरह से मैं देखें, थोड़ा मिट्टी है, चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहुँच जाऊँ। ओहो हो,
जूते का तो बेड़ा गर्क हो गया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब कलमें निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये पूरी कलम लगी हुई है। अच्छा, मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि ज़मीन पर पानी लगा हुआ है, तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। जितना भी ये आपको आम दिखाई दे रहा है, ये 3 एकड़ में है सारा। इसको जो है ना, हमने ये सिंदड़ी करवाया है। ठीक है, मैं ये सामने वाले पौधे तक जाता हूँ, अगर मेरी जूती मेरा साथ दे सकती है तो। क्योंकि यहाँ पे जो कलमें हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं। इस शापर के ऊपर से कलमें निकलना शुरू हो गई हैं, ये देखें इस तरह से। तो ये अब कलमें जो है ये निकलना शुरू हो गई हैं। ये मुश्किल ही है यहाँ से चलना। तो ये जो है ना, ये सनसेट का मंज़र आपके सामने है। गांव में किस तरह से सनसेट होता है वो ये देखें, सूरज गुरूब हो रहा है। और ये हमने जो पौधे लगाए थे, मैंने वीडियो पिछले साल मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, मेरे ख्याल से 8-9 माह ही हुए होंगे। मैंने ये आम के पौधे लगाए थे, तो मैंने उसकी वीडियो आपको बना के दिखाई थी कि ये किस तरह से आम के पौधे लगाए जाते हैं। तो अब जो है ना, ये कलम होने बाकी हैं। अब हमने इनको कलम करवाना है इंशाल्लाह। वो जल्द ही हम इसको कलम करवा लेंगे। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये घास है। इसको हम अपनी ज़बान में झिंझन का घास बोलते हैं। ठीक है, ये जानवर खाते हैं अक्सर। ये देखें, ये लगा हुआ भी है। इसका जो बीज जो बन के जो है ना, वो नीचे गिर गया था, तो इसलिए दोबारा ये उगना शुरू हो गया है। और इन आमों को जो है ना, हमने कलम लगवानी है कुछ अर्से तक इंशाल्लाह। जैसे ही अब ये थोड़ी सी इसकी टहनी अच्छी हो जाएगी, तो हम इसको जो है ना कलम करवाएंगे। और ये इस ज़मीन के अंदर हमने घास लगवाया था। तो ये पौधे मैंने जब लगा रहा था, तो मैंने इसकी मुकम्मल वीडियो बनाई थी कि आप किस तरह से अपने बाग को लगा सकते हैं, और उसका जो बेस्ट वे है बाग को लगाने का वो किस तरह से है। और ये इंशाल्लाह अब जो है ना, बाकी जो बच गए हैं पौधे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से लगाने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये ख़राब हो गया है, तो इसको हम दोबारा से लगवाएंगे। और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं झिंझन, हम अपनी ज़बान में इसको झिंझन में बोलते हैं। और जो आपकी ज़बान में इसको बोला जाता है वो आप मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। ये भी घास है एक किस्म का। ठीक है फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ये देखें, ये आम कलम होने के लायक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब बहार का मौसम आएगा, अब खिज़ां स्टार्ट होगी, इसके बाद बहार का जब मौसम आएगा, तो हम फिर इसको दोबारा से इसको लगाएंगे। ये जी ढलती शाम का मंज़र आपके सामने है, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ईंटें पड़ी हुई हैं, हमने इनको यहाँ से उठवाना है। इस ज़मीन को हमने खाली करना है। इसको पहले 1-2 हल लगा के रूटर करेंगे, ताकि जो है ना इसकी कुछ जगह बन जाए। उसके बाद हमने प्लानिंग ये की है कि हम इस आम को जो है ना दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा गैप बन चुका है आम का। यहाँ पे देखें कुछ आम ख़राब भी हो गए, क्योंकि पानी ना लगने की वजह से यहाँ पे ये हालत हो गई है इनकी। क्योंकि यहाँ पे तो एक ये जोडल जो हमने लगाई थी उसका बीज बड़ा हुआ है। उसके बाद ये कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं जो हमने यहाँ से उठवानी है, तो फिर इंशाल्लाह इसका काम भी स्टार्ट करेंगे। ये पानी ना लगने की वजह से ज़मीन ये इस तरह से हो गई है, आप ये देख सकते हैं। ये आप शाम का मंज़र आप देख सकते हैं किस तरह से ये शाम ढल रही है, और मैं सूरज के सामने हूँ बिल्कुल। ये मेरी आंखों पे भी थोड़ा सा आ रहा है। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल सफ़ीर लाइव व्लॉग को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले मज़ीद आपको वीडियोस मिलती रहें। तो करते हैं आज के व्लॉग का इख्तिताम यहीं पर, और इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट व्लॉग। और मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना डेली की डेली वीडियोस बनाता रहूँ, ताकि आपको मेरी डेली रूटीन्स और अपडेट मिलती रहें। और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।